देखो कल अपन ने 2.1 कर ली थी ना, अच्छे समझ में आ गई, सारे एक्सरसाइज क्वेश्चन हो गए थे, एक ही छोटा सा कॉन्सेप्ट बताया था। अब मैं आगे पहले 2.2 एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले उनके फॉर्मूले कौन कौन से होंगे वो, प्लस में वो फॉर्मूले बनते क्या है वो चीजें एक्सप्लेन कर रहा हूँ एक बार, ठीक है। तो यहाँ पर मैं फर्स्ट टाइप फॉर्मूला ले रहा हूँ, ठीक है। पहले टाइप का जो फॉर्मूला है ये रहेगा जैसे साइन इनवर्स और 1/x। अब एक बात समझ लो, अगर ये साइन है तो ये वैल्यू होगी या एंगल होगा, एंगल होगा। इनवर्स है, ऊपर ध्यान से देखो, कल क्या समझाया था मैंने कि अगर साइन थीटा इजिकल टू हाफ है तो आप इसको डिग्री या एंगल बोलते हो। ये साइन है, ट्रिगो फंक्शन हो गया, और ये होती है वैल्यू, और साइन को उधर भेज दिया तो इट मीन से ये वैल्यू तो बनती है फिर रियल वैल्यू। तो ये वैल्यू है या एंगल है? वैल्यू है ना, ठीक है। इसका फॉर्मूला बनता है, देखो एक बात सुनो, मेरे को ये बताओ कि साइन थीटा इजिकल टू 1 में कोसेक थीटा बनता था नहीं बनता था? हाँ भी बनता था या बनता था? बनता था, ठीक है। तो यहां पर भी कुछ ऐसा ही बनेगा, कोसेक इनवर्स एक्स, बस इसका ये बनेगा, इसमें 1/x यहां पर। अगर आप आगे बढ़ोगे सेकंड, कोस इनवर्स 1 में x क्या बन सकता है ग्रीमा जी? सेक इनवर्स x, शेक इनवर्स और x। अगर मान लो मैं आगे बढ़ूं और टेन इनवर्स और -1/x लूं तो क्या बनेगा? वेरी गुड, कोट इनवर्स x। और आगे चलो उल्टा कर दूं इनको, यानी कि मैं ले लूं कोसेक इनवर्स और 1/x तो क्या बनेगा? वेरी गुड, साइन इनवर्स आगे x। अगर मैं और आगे बढ़ूं क्या लूं? सेक इनवर्स 1 में x तो क्या बनेगा? कोस इनवर्स x, ठीक है। उससे आगे बढ़ूं तो कोट इनवर्स 1 में क्या बनेगा? ये लो, तो आपने ये फर्स्ट टाइप के फॉर्मूले याद कर लिए, ड्राइव नहीं किए, क्या किए? हो गए होंगे याद। अब मैं इनको प्रूफ करके दिखाता हूँ, ठीक है। एक बार इनको इरेज करूंगा, ये नोट करने हो तो बाद में करते रहना, क्योंकि घर का होमवर्क हो गया आपका कि लेफ्ट हैंड इज इक्वल टू राइट हैंड लेके आना है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि फर्स्ट टाइप अपना जो है, ठीक है, क्या था फर्स्ट टाइप में कि साइन इनवर्स 1 में x हमेशा क्या आएगा? कोसेक इनवर्स x के इक्वल आएगा। ये वाला मैं प्रूफ करके दिखा रहा हूँ, ये 5 आपके होमवर्क में रहेंगे, ओके। मैं इरेज कर रहा हूँ इन सबको एक बार, शायद लर्न हो चुके होंगे या तकलीफ है उनमें। प्रूफ वाला तरीका बताता हूँ, देखो प्रूफ कैसे करना होता है कि इसमें से आप या तो लेफ्ट हैंड साइड ले लो या फिर कौन सी अच्छी लगती है आपको? चलो मैं राइट हैंड साइड ले रहा हूं, तो आपको राइट हैंड अच्छी लगती है तो ठीक है। तो मैंने टेकिंग की राइट हैंड साइड, क्या है? कोसेक इनवर्स x, ठीक है। इसको मैंने लेट कर लिया कि ये मेरा थीटा है, ये मेरा थीटा है, थीटा नहीं है थीटा है। इसको दे दी इक्वेशन नंबर 3 दे दूं या 5 दे दूं या पहली दे दूं? फर्स्ट दे रहा हूं, ठीक है। अब ये कोसेक इधर उधर चला जाए तो क्या लिखा जाए? इनवर्स है तो उधर जाए तो, यानी कि इधर से इनवर्स होकर उधर बनता है। देखो साइन थीटा इजिकल टू एक्स है, जब ये इधर आया था तो थीटा इजिकल टू साइन इनवर्स एक्स बना था ना, वापिस इधर आ जाए तो साइन थीटा बन जाएगा। तो यहां पर इस कोसेक को उधर भेज दें तो एक्स इजिकल टू कोसेक थीटा। अब मेरी बात सुनो, जो मैंने अभी बताया था ना 6 फॉर्मूले, ये आपके 10th क्लास के फॉर्मूलों से ही प्रूफ होंगे। यानी कि इसका फॉर्मूला अभी आप बता रहे थे कि साइन थीटा इक्वल टू 1 में कोसेक थीटा होता है। यानी कि इसको अगर मैं ऐसा भी लिख सकता हूं कि कोसेक थीटा इक्वल टू 1 में साइन थीटा, तो इसे क्या लिखूं जी? यानी x इज इक्वल टू 1 में हो सकता है ना, या नहीं हो सकता? ठीक है। अब मेरी बात सुनो, इसको मैं रेसिप्रोकल कर देता हूं। क्या कर देता हूं? ठीक है, बोथ साइड रेसिप्रोकल। तो x के नीचे 1 मान के रेसिप्रोकल क्या आएगा? 1/x या सौरभ बाई x। ये क्या आएगा? साइन थीटा आ गया, बड़ा है थीटा। इस साइन को इधर भेजो ना, तो क्या लिखा जाएगा? साइन इनवर्स 1/x और इक्वल टू में थीटा। इसको दे दी इक्वेशन नंबर सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट में थीटा इक्वल टू ये बता रहा है, सेकंड में ये बता रहा है। मैं कह रहा हूं कि फ्रॉम इक्वेशन
1 एंड 2। ठीक है, तो इसको करूं तो क्या आएगा, इसका ये पार्ट इसके इक्वल नहीं लिख सकता क्या, यानी कि इसका लिख दिया कोसेक इनवर्स एक्स, ये जो पोर्शन था, और इसकी इक्वल थीटा, इसकी इक्वल थीटा, तो ये लिख दूंगा इसका क्या लिखूं, साइन इनवर्स। क्या यही प्रूफ नहीं करना था अपने को, फॉर्मूला नहीं है क्या ये, लेफ्ट राइट का फर्क हुआ, बस वही आ गया ना। तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चनों को कर सकते हो। समझ में आ गया होगा? नोट करना चाहते हो? जल्दी करो। तो ये समझ में आ गया ना। अच्छा, मैं ये करूं कि यहां अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड को लेट करूं तो आ सकता है क्या, देखें करके। देखो, इसको मैं इरेज कर रहा हूं एक बार, ठीक है। और हमें ये होना चाहिए कि हम राइट को देखें तो लेफ्ट आ जाए, लेफ्ट को देखें तो राइट। आप कह रहे हो कि आप यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड लो, ओके, तो लेफ्ट हैंड साइड को लेता हूँ। टेकिंग साइन इनवर्स माइनस 1/x, इसको क्या लेट कर लूं, कर दूं थीटा लेट। इस साइन को उधर भेजूं इनवर्स को, तो क्या आ जाएगा 1/x इक्वल टू साइन थीटा। इसको दे दिया था मैंने, इक्वेशन फर्स्ट दिया था, ओके। अब देखो, इस साइन थीटा को अकॉर्डिंग टू 10th क्लास क्या लिख दूं, साइन थीटा जो होता है 1 अपॉन में होता है, नहीं होता, तो इसकी जगह फील कर सकता हूं ना। तो 1 अपॉन में x इज इक्वल टू 1 अपॉन में, फिर हमने रेसिप्रोकल किया था, तो बोथ साइड्स रेसिप्रोकल। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, x अपॉन में 1, यानी कि x लिख सकता हूं इज इक्वल टू में ये कोसेक थीटा। इसमें अकेला थीटा है, इसमें कौन है, इस कोसेक को इधर भेज दे तो क्या बन जाएगा, कोसेक इनवर्स और इक्वल टू में, और इक्वेशन नंबर। अब फ्रॉम फर्स्ट और सेकंड में देखो, थीटा इसमें थीटा इसमें है, तो दोनों पार्ट इक्वल कर देते हैं। क्या लिखूं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो क्या आएगा बोलो, इसका आ जाएगा साइन इनवर्स 1/x, और उसका क्या आएगा कोसेक इनवर्स और x, यही है ना। तो आपके चॉइस, आप इसको लेट करते हो उसको लेट करते हो, जिसको पसंद करते हो उसे लेट कर लेना, ठीक है, कर दोगे। अब बच गए 5, उनको आप लेफ्ट राइट को दोनों को चूज करके 10 बार करके लाने हैं, कर लाओगे, फिर 5 बार वैसे 5 बार ऐसे, ठीक है। सेकंड टाइप पे चलो, ओके, ये भी करना है नोट। देखो, सेकंड टाइप की अगर बात करें, सेकंड टाइप अपना साइन इनवर्स माइनस एक्स क्या है, अब ये माइनस इसके आगे आ जाएगा, ये इस तरीके से बन जाएगा माइनस का साइन इनवर्स एक्स, ठीक है। समझ में आया क्या लकी? दूसरा देखो, अगर मैं यहां पर कोसेक माइनस एक्स लूं तो क्या आएगा बोलो, माइनस कोसेक इनवर्स एक्स। अगर मैं ये ले लूं कोट इनवर्स, सॉरी टेन इनवर्स ले रहा हूं, टेन इनवर्स माइनस एक्स, तो क्या आएगा माइनस टेन इनवर्स। अब आप सोच रहे होंगे कि सर आप ये क्यों नहीं ले रहे, कोस इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस कोस इनवर्स एक्स, ऐसे तो सोच रहे हो। इसका ये नहीं होगा, ठीक है, इसका होगा पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स। क्या होगा, अब सोच रहे हो कि ये कहां से टपका दिया। देखो एक बात समझो, कल मैंने एक ये आपको ऐसा कुछ बताया था 2.1 के लिए कॉन्सेप्ट, जिसके अंदर आपने इन दोनों को टारगेट किया, जब मतलब कि माइनस π/2 से π/2 तक, तो आपने इसके बीच में किसकी डोमेन और रेंज देख चेक की थी, साइन इनवर्स की, कोसेक इनवर्स की और टेन इनवर्स की थे ना। तो इट मींस यही तो चूज कर रहे हैं, जबकि इन दोनों में किन की चूज की थी, 0 से पाई वाले के बीच में कोस इनवर्स, फिर सेक इनवर्स और कोट इनवर्स था ना। तो यहां इसका सॉल्यूशन क्या बोलते थे आप, पाई माइनस थीटा नहीं बोलते थे क्या। तो ये तो रहा आपका पाई, ये रहा इसका थीटा जो मानेंगे। हमें खुद को पता लग रहा है कि हमें इसे थीटा मानना पड़ेगा, तभी ये प्रूफ होगा, समझ रहे हो। चलो यहां देखो, इसका सॉल्यूशन क्या आता था, माइनस थीटा नहीं बताया था, तो ये माइनस से आगे थीटा इनका बना ही हुआ है। तो इस टाइप का ये पैटर्न यहां से फॉलो हो क्या रहा है। तो अगला क्या लिखूं बोलना, सेक इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स, ठीक है।
अगला बोलना कोट इनवर्स माइनस एक्स, कोट इनवर्स माइनस एक्स इजिकल टू पाई माइनस कोट इनवर्स पाई माइनस कोट इनवर्स एक्स। तो आई थिंक ये वाला पैटर्न भी फॉलो हो रहा है। इस सेकंड टाइप में भी दो अलग अलग पैटर्न बनेंगे, एक ये और एक ये। ओके, तो ये करें, इनको प्रूफ करके दिखाता हूँ, एक इसमें एक इसमें, दो क्वेश्चन कर दूंगा, बाकी आप खुद कर लेना। ओके, कर दो इरेज एक बार इनको। देखो सेकंड टाइप जो है उसके दो फॉर्मूले लिख देता हूं, ठीक है। यहां पर जो सेकंड वाला है क्या क्या, एक तो लिख दिया साइन इनवर्स माइनस एक्स इजिकल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स, और एक टाइप है कोस इनवर्स माइनस एक्स इजिकल टू पाई माइनस, कोस इनवर्स एक्स। यही है ना। तो यहां से वही चीज, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड कोई भी एक है ना, तो मैं टेकिंग कर लेता हूं लेफ्ट हैंड साइड LHS, क्या लिखूं, साइन इनवर्स माइनस एक्स इजिकल टू, इसको मान लिया हर बार की तरह बड़ा है थीटा, इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। इस साइन को उधर भेज दो हमेशा की तरह, क्या बन जाएगा, माइनस एक्स इजिकल टू, साइन थीटा, ठीक है। अब इस माइनस को भी उधर भेज दो, क्या बन जाएगा, माइनस साइन थीटा, माइनस साइन थीटा, ठीक है। अब ये ध्यान से सुनना, आपने 11th क्लास की जब ट्रिग्नोमेट्री की है, जहां फॉर्मूले ड्राइव कराए थे, कोई ऐसा फॉर्मूला था कि साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा होता है जी। यस सर, तो यानी कि जो माइनस साइन थीटा, ये देखो ये रहा माइनस साइन थीटा, इसे आप क्या लिख सकते हो, माइनस साइन थीटा, यानी कि x इज इक्वल टू साइन माइनस थीटा, नहीं लिख सकते क्या। यस सर, हमारा काम बन गया, इस माइनस को उठा के हमें इस थीटा तक पहुंचाना था, वो पहुंचा दिया ना। अब फटाफट से वही काम, इसको वापस ले आओ, साइन इनवर्स x इज इक्वल टू में माइनस का थीटा, थीटा की वैल्यू क्या है, साइन इनवर्स माइनस एक्स, या तो वो रख दो, क्या है, साइन इनवर्स माइनस एक्स, लाना क्या है, चलो इसको ये ले, इस माइनस को भी वापस ले आओ इधर, क्या आ जाएगा, माइनस साइन इनवर्स और x आ गया इक्वल टू में, थीटा, इसको दे दो इक्वेशन सेकंड, इसमें थीटा की वैल्यू ये है, उसमें थीटा की वैल्यू ये है, क्या लिखूं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड। तो देखो इसमें साइन थीटा की जो वैल्यू लेट की थी वो बोलना साइन इनवर्स माइनस एक्स, और इसमें क्या है थीटा की वैल्यू माइनस साइन इनवर्स एक्स। आ गया ना ये फॉर्मूला बनके। ये वाला और मैं करके दिखाऊंगा, एक बार नोट करना चाहते हो तो कर लो। तो आराम से सेकंड टाइप का हो जाएगा। एक बार मैं ये वाला और करके दिखा देता हूँ एक, ठीक है, फिर अगले टाइप पे चलेंगे। तो अभी देखो देखो क्या है, कोस इनवर्स माइनस एक्स, इसको लेट कर लो हर बार की तरह थीटा, इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, इसको अपने लेट किया है। अब क्या करना है, कोस को उधर भेजेंगे, क्या करेंगे, तो इस कोस को उधर भेजेंगे, क्या बनेगा, माइनस एक्स इजिकल टू कोस थीटा, ना कि इनवर्स तो हटेगा। अब इस माइनस को भी उधर भेज दूं तो ये क्या बना, एक्स इजिकल टू माइनस कोस थीटा। अब मुझे एक बात बताओ कि अगर ये ऐसा हो, कोस थीटा अगर माइनस का यहाँ पर है, जैसे आपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है माइनस थीटा, तो हमेशा क्या आता है, आता है ना, बोलो। लेकिन आप ये सोच के देखो कि हमने जब ये ग्राफ पढ़ा है, ये वाला और ये वाला, तो वैल्यू कौन सी लाई करती है, यहाँ पर वैल्यू कौन सी लाई करती है, 0 से पाई के बीच में तो होता है कोस, वही तो होता है। यानी कि हम अगर सेकंड क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट का मतलब आप लिख सकते हो कि कोस पाई माइनस थीटा, कि पाई यहाँ पर उससे कुछ कम, तभी तो सेकंड क्वाड्रेंट में होंगे। और सेकंड क्वाड्रेंट में कोस का कोस लिखा जाता है, लेकिन माइनस थीटा अगर इससे हो रहा है तो यहाँ पर माइनस का साइन नहीं लगता क्या। यानी कि माइनस कोस थीटा को आप ये नहीं लिख सकते क्या कि कोस पाई माइनस थीटा, या नहीं लिख सकते, बोलो। लिख सकते हो ना। अब गरिमा का दिमाग कह रहा है कि सर ऐसा क्यों, आप तो ये भी कह सकते हो कि कोस पाई प्लस थीटा, तब भी तो मतलब ये कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट आ गया ना, पाई में वो ऐड हो रहा है, तो इट मींस यहां पर भी थर्ड क्वाड्रेंट में कोस नेगेटिव तो होता है। लेकिन आप सोच कर देखो, मैंने कहा कि कोस की रेंज कहां से कहां तक होती है, 0 से पाई के बीच, यानी फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट को तो यूज में लेते हैं, थर्ड वाले को यूज में लेते हैं क्या, तो हम ये वाली अप्लाई नहीं करेंगे, सिर्फ यही कंडीशन अप्लाई करेंगे। समझ में आ रही बात, ये क्यों नहीं कर रहे,
तो यहाँ हमें ये बात समझ में आई कि यहाँ माइनस होता है तो यहाँ अकेला नहीं कर सकते, लेकिन ये वाली तो लिख सकते हैं ना अकॉर्डिंग टू क्लास 11 ट्रिग्नोमेट्री जो थी। तो यहाँ इस माइनस थीटा जो ये है, यानी कि इस माइनस को यहाँ पर नहीं ले सकते, यहाँ लेंगे, क्योंकि ऐसा ही तो होता है इसका सॉल्यूशन। भी एक्चुअल में इसे ऐसे लिखते हैं ना तो ये तो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है अगर ऐसा थीटा नेगेटिव है तो, लेकिन हमें तो यहाँ माइनस है उसको अंदर नहीं भेज सकते, लेकिन उसको ऐसे तो लिख सकते हैं ना। तो क्या लिख दूं इसको, x का x, और इस पूरे को क्या लिखूं, इस पूरे को cos पाई माइनस, मुबारक हो हमारा काम बन चुका है। आगे चलते हैं, थीटा और थीटा इक्वल लाना, मतलब इसको और इसको इक्वल लाना है, बन गया ना। इस cos को वापस भेज दो, क्या बना इनवर्स इक्वल टू में पाई माइनस थीटा। इस माइनस थीटा को इधर ले आए, इस माइनस थीटा को इधर ले आए तो किसका हो जाएगा, यानी कि cos इनवर्स x प्लस थीटा इक्वल टू पाई, और इसको उधर ले चलो तो क्या बनेगा बोलो, ये cos इनवर्स x इधर प्लस क्या उधर चला जाए तो, यानी कि थीटा इक्वल टू पाई अपनी जगह पर है, माइनस ये उधर आए तो cos इनवर्स x। ये बन गई इक्वेशन नंबर, और वो थी, अब दोनों में थीटा की वैल्यू इक्वल कर सकते हैं ना फ्रॉम इक्वेशन, ठीक है। तो यहां पर इसको क्या लिख दूंगा, cos इनवर्स माइनस x और इक्वल टू ये वाला जो है ये पाई माइनस cos इनवर्स x। एक्चुअल में ये वाली कंडीशन ही हमें यहाँ पर पाई लेने को मजबूर कर देती है, समझ में आ रही बात, ठीक है। इसे जल्दी से नोट करो, और जो इसके बाकी टाइप बचते हैं वो खुद घर से या फिर अभी कर लेना टाइम बचे तो, ओके। फिर अगले टाइप पे चलते हैं, जल्दी नोट करो। तो ये हो गया ना। अगला जो टाइप है ना वो अपना क्या है देखना, यानी कि एक आपने ऐसा पढ़ा था 10th क्लास, मान लो कि अगर आपका ये sin 30 है, ये कितना है, और प्लस में ये है मान लो cos 60, तो 60 और 30 दोनों मिलके कितने होते हैं, 90 होते हैं ना। यानी कि इसकी वैल्यू डालें तो हाफ होती है, और cos 60 की डालें तो वो भी हाफ होती है, और दोनों को प्लस कर दें एलसीएम लेके तो 1 + 1 यानी 2/2 यानी 1 आ रहा है। इन दोनों का सम कितना आता है, कहने का मतलब ये होता है कि अगर आप कोई ऐसी वैल्यू लेते हैं जिन दोनों का सम करने पर 90 आता है तो उनका प्लस हमेशा 1 के इक्वल आता है। तो हमें यहीं से अगला जो टाइप है थर्ड वो मिलता है, क्या कि अगर आप साइन इनवर्स और x लोगे प्लस में cos इनवर्स x लोगे तो हमेशा वो 1 के इक्वल आएगा। 1 का मतलब यहाँ पर 90 डिग्री दे रखा है इन्होंने फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, यानी कि साइन इनवर्स प्लस cos इनवर्स हमेशा किसके इक्वल होगा, जैसे एक फॉर्मूला पढ़ा ना कि sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इक्वल टू हमेशा 1। इसमें ऐसा नहीं होता, बस उल्टा काम है, ठीक है। अगला जो है आपका इसी में रहेगा cot इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x π/2। उससे अगला क्या हो सकता है बताओ, cosec इनवर्स x प्लस इक्वल टू। तो अगले 3 टाइप ये होते हैं थर्ड के जो टाइप है, इनको अपन करेंगे कल। अभी इतना जो करवाया है इनको प्रूफ करके लेके आना घर से, ठीक है। समझ में आ गया, कोई तकलीफ है किसी में, नहीं है, ओके।